हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल आप लोग अच्छे होंगे। एक कक्षा 10 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जो प्रक्रम मतलब बायोजेनेसिस के बारे में आप लोगों को बताए हैं। उसमें क्या क्या आपका रक्त हो गया है और इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो क्या है आपका है उत्सर्जन। तो जैसे जो हमारे जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वह अपने अंदर शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया करने के पश्चात जो भी उपाचयी पदार्थ बचता हुआ शरीर के किसी न किसी मार्ग से वह बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों की उत्सर्जन होता है क्या। तो जैसे देखिए जो भी इस पृथ्वी पर जितने भी बड़े छोटे जीव पाए जाते हैं वह सजीव प्राणी होंगे तो वह क्या करते होंगे? उत्सर्जन करते होंगे। कब करते हैं? जब उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होने के बाद। तो हम चलते हैं देखते हैं कि आखिर उत्सर्जन क्या है। तो देखिए जीवों के शरीर से जब उपापचयी क्रिया, ठीक है, उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिज्म होने के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, क्या बचता है? अपशिष्ट पदार्थ मतलब अवशेष पदार्थ। क्या बचता है? अवशेष पदार्थ जो बचता है उसका उस किस शरीर के किसी न किसी मार्ग से उसका क्या होता है? निष्कासन होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे देखिए हमारे शरीर से यूरिन से क्या निकलता है? अमोनिया। इसके बाद क्या निकलता है? यूरिया। ये क्या है? यूरिया है। ये यूरिया है। और ये क्या है बच्चों? यूरिक एसिड। क्या निकलता है? यूरिक एसिड। ये सब क्या है? ये आपके ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर से इसका क्या होता है? निष्कासन निकलना होता है। तो देखिए ये क्या है? ये आपका क्या है? विक्र है, टेस्टिन। और यह क्या है आपका? यह आपका मूत्रवाहिनियां है जिसे कहते हैं यूरिन ब्लैडर। और यह मूत्राशय है, ठीक है। और यह आपका यूरिन मार्ग है। क्या है? यूरिन मार्ग। तो यूरिन मार्ग यह देखिए यह किसका है? वुमन का है, ठीक है। मनुष्य का यूरिन सिस्टम है। तो देखते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ा क्या पाया जाता है? टेस्टिन पाया जाता है। एक जोड़ा क्या पाया जाता है? टेस्टिन। इसका आकार कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम। बच्चों सेम देखे, सेम की तरह इनका या सेम के बीच के तरह इनका आकार होता है, उनके समान होता है, इक्वल होता है। जिसकी लंबाई क्या होती है? 10 सेमी और चौड़ाई क्या होती है? 5 से 6 सेमी एवं मोटाई क्या होती है? 2.5 से बच्चों 4 सेमी तक होती है। तो 4 सेमी तक होती है। तो प्रत्येक टेस्टिन में क्या पाया जाता है? हाइलम। क्या पाया जाता है? हाइलम से एक क्या निकलती है? यूरिन ब्लैडर। मतलब यूरिन ब्लैडर निकलती है जो कहाँ जाती है? यूरिन मार्ग पर, ठीक है। यूरिन या मूत्राशय मार्ग तक। वह इनका जो यूरिन मार्ग होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाशपाती की तरह। कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। और ठीक या तो थैली के समान उनकी संरचनाएं होती है। और ठीक इनके नीचे क्या पाया जाता है? ठीक इनके नीचे क्या पाया जाता है? रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम स्थित होता है। तो बच्चों देखिए यूरिन मार्ग के पिछले भाग से क्या निकलता है? यूरिन या मूत्र मार्ग निकलती है जिसकी द्वारा हमारे शरीर से क्या होता है? यूरिन का निष्कासन होता है। जिससे क्या निकलता है? यूरिन। क्या निकलता है? जैसे NH3 यूरिया आपका यूरिन एसिड निकलता है, इसका निष्कासन। और देखिए जैसे नेफ्रॉन क्या है बच्चों? नेफ्रॉन हमारे टेस्टिस का ऐसा भाग है जो क्या करता है? स्ट्रक्चर क्रियात्मक और, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट कहा जाता है। क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट जिससे इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। देखिए यूरोकोम के कारण क्या होता है? यूरोकोम के कारण बच्चों जो हमारे यूरिन का रंग कैसा होता है? येलो कलर का। कैसा होता है? येलो होता है, ठीक है। और प्रत्येक विक्र के बाहर से क्या होता है? प्रत्येक विक्र बाहर से एक संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। ये अरेखित होता है। कैसा होता है? अरेखित पेशियां होती हैं
जो एक पतले कैसे होते हैं, एक पतले कैप्सूल में से ढके होते हैं। तो यह देखिए जितने भी संसार में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके एक्सक्रीशन करने की जो मैग्नीज या विधि होती है वह हम इसी उपाचयी क्रियाओं के द्वारा ही देखा जा सकता है और वह कैसे शरीर से निष्कासन करते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी हम दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए जौ प्रक्रम का लेकर आएंगे। ठीक है।